नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे राजस्थान की तमाम खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर केंद्र सरकार और बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए सियासी हमला किया और गहलोत ने कहा कि दुर्भाग्य से आज देश की सत्ता में ऐसे लोग बैठे हैं जो पूछते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। और उन्होंने कहा, जब देश आज़ाद हुआ था तो लोग नहीं जानते थे कि बिजली क्या होती है, और तब ना स्कूल थे, ना कॉलेज और मेडिकल सुविधाएं थी। और आधुनिक भारत, आधुनिक राजस्थान और आधुनिक जयपुर कांग्रेस की देन है। और इंदिरा गांधी और कांग्रेस के महान नेताओं ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना बलिदान किया है। और उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस की विचारधारा ही देश की विचारधारा है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर जयपुर के जलेब चौक से निकाली गई इंदिरा रन फॉर वुमेन और बाइल रैली को सीएमआर से वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और इन रन में 2000 महिलाओं, गर्ल्स और स्टूडेंट ने हिस्सा लिया है। और गहलोत ने इस दौरान संबोधन में कहा कि कांग्रेस के महान नेताओं ने देश को एक और अखंड रखा। और गहलोत ने आधुनिक भारत, आधुनिक राजस्थान और आधुनिक जयपुर को कांग्रेस की देन बताते हुए बीजेपी की ओर से पिछले 70 सालों का हिसाब मांगने पर निशाना साधते हुए कहा कि दुर्भाग्य से ऐसे लोग देश की सत्ता में आ गए हैं जो तो पूछते हैं कि 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया। और उन्होंने कहा कि देश जब आज़ाद हुआ था तब लोग ये नहीं जानते थे कि बिजली क्या होती है, और तब ना स्कूल थे, ना कॉलेज और ना मेडिकल सुविधाएं थी। और गहलोत ने कहा कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके एक अलग देश बांग्लादेश बना दिया। तब करोड़ों शरणार्थी भारत आए, जिन्हें शरणार्थी कैंपों में ठहराया गया और वहाँ मुझे भी सेवा का काम करने का मौका मिला है। और इंदिरा गांधी ने खालिस्तान नहीं बनने दिया और वो खुद बलिदान हो गई। लेकिन जैसा उन्होंने कहा था कि उनके खून का एक एक कतरा देश के काम आया। और उन्होंने कहा कि मृत्यु से एक दिन पहले उन्हें आभास हो गया था। तभी उन्होंने उड़ीसा में कहा था कि चाहे मेरी जान भी चली जाए, मैं परवाह नहीं करूंगी। और वहीं राजस्थान में 2 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव के परिणाम 2 नवंबर को आएंगे। और ये परिणाम राज्य की सरकार पर भले ही कोई असर न डाल पाए, लेकिन राजनीति पर इनका असर साफ देखने को मिलेगा। और ये उपचुनाव जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्णयों को सही या गलत साबित करेगा, और वहीं बीजेपी में काफी समय से चली आ रही बड़े नेता की जंग को इन परिणामों से निर्णायक दिशा मिल सकती है। और मेवाड़ के 28 विधानसभा सीटों में से फिलहाल कांग्रेस के पास 9 और बीजेपी के पास 14 हैं। अगर कांग्रेस दोनों सीटें जीत लेती है तो उसे मेवाड़ में 2023 विधानसभा चुनाव में मजबूत होने का मौका मिलेगा। और वहीं अगर बीजेपी जीतती है तो वो मेवाड़ में अपनी मजबूत पकड़ को साबित कर देंगे। अगर दोनों पार्टी एक एक सीट पर जीतती है तो स्थितियों में कोई खास बदलाव नहीं आएगा। और उदयपुर जिले के 8 विधानसभा सीटों में से फिलहाल 6 पर बीजेपी काबिज है और कांग्रेस सिर्फ एकमात्र धरियावाद सीट पर ही पिछला चुनाव जीती थी। अगर कांग्रेस यहां फिर जीती है तो वो अपनी स्थिति बचाए रहेगी, और लेकिन हारने के सूरत में उदयपुर जिले में कांग्रेस और कमजोर हो जाएगी। और वहीं प्रतापगढ़ की 2 सीटों में से एक पर फिलहाल कांग्रेस है। अगर दूसरी भी कांग्रेस जीतती है तो जिले की दोनों सीटों पर कांग्रेस काबिज हो जाएगी। और वहीं बीजेपी के जीतने की सूरत में दोनों पार्टियों में एक एक सीट बढ़ जाएगी। वहीं राजस्थान में 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में वल्लभनगर सीट कांग्रेस जीत रही और बीजेपी के लिए मजबूत मानी जाने वाली धरियावाद सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। अगर यहां बीजेपी जीतती भी है तो मार्जिन पिछले चुनावों की तुलना में काफी घट जाएगा। और बीजेपी के नेता भी इस सीट को लेकर स्पष्ट बात नहीं कह पा रहे हैं। और उपचुनाव के बाद दोनों सीटों पर एग्जिट पोल कराया गया तो सामने आया कि वल्लभनगर में चौतरफा मुकाबले और सहानुभूति के चलते ये सीट कांग्रेस के पक्ष में जाती दिख रही है। और वहीं धरियावाद में कांटे की टक्कर बनी हुई है और ये भी तय है कि दोनों ही सीटों पर हार जीत का मार्जिन काफी कम रहेगा। और वहीं वल्लभनगर में
ये 3 से 5 हजार तो धरियावाद में ये 5 से 8 हजार के बीच रह सकता है। और वहीं धरियावाद में विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी गौतम लाल मीणा 23,000 मतों से जीते थे और इनकी मौत के बाद ये सीट खाली हुई थी। और वहीं वल्लभनगर में 3700 मत से कांग्रेस के गजेंद्र सिंह शेखावत ने जनता सेना के रणधीर सिंह बिंडर को हराया था। और वल्लभनगर में कांग्रेस का प्रति शेखावत को टिकट देने का फैसला सही साबित होता नजर आ रहा है। और वहीं उदयलाल ढांगी को बीजेपी से टिकट नहीं देने का फैसला पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित होता दिख रहा है। और वहाँ यहाँ बीजेपी इतिहास दोहरा सकती है। बीजेपी के झाला जनता सेना के रणधीर सिंह बिंडर के राजपूत वोट काट रहे हैं और इसका फायदा कांग्रेस की प्रीति शेखावत को हुआ है। और वहीं आरएलपी से चुनाव लड़े उदयलाल ढांगी ने सबसे ज़्यादा बीजेपी, फिर जनता सेना और फिर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। और इधर पूर्व विधायक गजेंद्र सिंह शेखावत के निधन से बनी सहानुभूति और उनके विधायक बनने से लेकर अब तक हुए कुछ बड़े कामों का फायदा प्रीति शेखावत को मिलता दिख रहा है। और यहाँ सरकार बनने के बाद से अब तक वल्लभनगर का पंचायत समिति बनना, भिंडर में गर्ल्स कॉलेज शुरू होना और वल्लभनगर में सैटेलाइट अस्पताल शुरू होना वो बड़े काम हैं जिन्होंने जनता को प्रभावित किया है। और वहीं पानी की समस्या का स्थायी समाधान नहीं होने के चलते थोड़ी नाराजगी भी है।